Chapter 3 Matrices. My YouTube channel Admission Pro. So today in this video we have discussed about the class 12 chapter number 3 Matrices. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये मैट्रिसेस होती क्या है, जब हम इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे और इसका यूजेस कहाँ पे होता है। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स हमारे वो है जो भी हम स्टेटमेंट को एज अ इक्वेशंस में चेंज करते थे उसको ही हम एज अ और एडवांस मेथड से, मतलब जिससे कि हमें समझ में आए कि हाँ भाई वो कहना क्या चाहता है, उसमें लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन इन द रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी वो एक, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? रोज एंड कॉलम्स में। तो अब इसको स्टार्ट करने से मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स की और अदर डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज अ order rectangular area of number of functions. The number of a function are called elements of the entire of the matrices. मतलब कि जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया होगा नंबर ऑफ फंक्शंस का, उसको हम एज अ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, उससे कहते हो कि मुझे 10 पेन और 10 कॉपीज चाहिए, तो 10 पेन और 10 कॉपीज, ठीक है। अगर इसको हम उसमें स्टेटमेंट में लिखते तो क्या होता है? 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। हम इसी इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं जिससे कि हम इजीली कह सकें जो एक ए बंदा है वो उसने पेन 10 ली, कॉपीज भी 10 ली, ठीक। ऐसे ही इंफॉर्मेशन को हम रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा ये रेक्टेंगुलर एरिया होगा जिसे हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब देखो जो भी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस ये होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में होगा उसे हम रोज कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइंस होगा मतलब जो खड़ा होगा उसे हम कॉलम्स बोलेंगे। अब इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल लेटर्स में। A into I into J बैक क्लॉज मैट्रिक्स ऑफ M into N। M into N क्या है? M है हमारा नंबर ऑफ रोज, मतलब कितनी रोज है हमारे पास, और N है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कितने कॉलम्स है। I J है कि रिप्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर पे, I जो होगा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को कौन से एलिमेंट्स में, और J रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से उसमें। अब हम पढ़ते हैं इससे कुछ एग्जांपल से। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, मैंने पहले कहा था तुमसे कि वो होगा मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मैट्रिक्स है -2 5 0 √5 3 और 6। अब देखो इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, M into N होता है। M क्या है? जो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो मैं लिख सकता हूँ 3। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, तो 3 into 2 का ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही इसका बी है, बी को रिप्रेजेंट करें हम कैपिटल लेटर में, और जो मैट्रिक्स होगी वो रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर होगा, और जो इसका ऑर्डर होगा 1 2 3। अब इसमें 3 रो है इनटू, अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 into 3। ऐसे ही सी है, इसमें रोज कितने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कॉलम कितना है? 1, तो 3 into 1। ऐसे सेम है जिसमें 1 कॉलम है और 1 रो है, 3 कॉलम्स है। अब याद रखो कि हमें पता क्या चलेगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, जैसे हमारा 3 into 2 का है तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे, जैसे -2 5 0 √5 3 और 6। और मैट्रिक्स के अंदर कोई से भी वैल्यूज हो सकते हैं, प्लस का हो, माइनस का हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 होंगे, तो ये इनटू हो जाता है। अब आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी वो होती है जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। हम मैट्रिक्स हैव n रोज, मतलब जिसमें मैट्रिक्स में n रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि m into n। इसको हम रीअरेंज करेंगे m by n। जैसे एक एग्जांपल है -2 5 0 √5 3 और 6। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3/2। इसका 3 into 3
इसका 3/1 और इसका 1/3। अब आते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमने ये तो पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया। अब पढ़ेंगे उसके टाइप्स क्या। अब सबसे पहला टाइप्स आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से तुम्हें पता चल रहा होगा कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अ मैट्रिक्स इज सेड, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज हैज ओनली वन कॉलम। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो। जैसे हमारा मैट्रिक्स ये दे रखा है 3 2 1, रेक्टेंगुलर है, एलिमेंट है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो किसी कैपिटल लेटर से करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका वो कॉलम कितने 1 और रो कितने 3 1 2 3 3 into 1। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, A इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ Aij इंटू M इंटू N। और जो N की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अगर N की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगी। तो M इंटू 1 हो गया, इसका ऑर्डर हमेशा M इंटू 1 होगा। M 8 कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इनफैक्ट 1 भी हो सकता है। तो हम कह देंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब आता है इसका दूसरा भाई रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का अपोजिट। जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम होता था, अब इसमें सिर्फ एक ही रोज होगी और बाकी सब कॉलम्स में होगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रोज है। फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू 3 2 1। सॉरी, ये इसका एग्जांपल नहीं है। रो मैट्रिक्स ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमारा गलत दे रखा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा हमारे पास 3 2 1। अब इसमें रोज कितनी है 1, कॉलम कितने 3। ये मैंने आपको बताने के लिए दे रखा था कि हाँ भाई हमारा उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गलत दे रखा है, इसका एग्जैक्टली आंसर ही होगा 3 2 1 इंटू 1 इंटू 3। मतलब इन जनरली बी इक्वल टू आई जे इंटू 1 इंटू एन। हमेशा जो m की वैल्यू होगी मतलब नंबर ऑफ रोज होगी वो इक्वल होगी 1 के। तो इसे हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से तुम्हें क्या पता चला होगा, मतलब एक ऐसी चीज जैसे सबसे पहले तुम्हें बताओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब सारी साइड इक्वल होती है। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होंगे। मतलब m इज इक्वल टू n। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. Thus, and m into n is matrix is said to be a square matrix if m is equal to n is known as the square matrix of order of n। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है A इक्वल टू 3 5 6 2 6 7 3 8 9। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हमारा 3 इंटू 3। तो इसका हम क्या देंगे m इंटू n हमारा सेम है। तो जनरल फॉर्मूला होता है A इक्वल टू आई जे इंटू m इंटू m। अब m इंटू n क्योंकि मैंने कहा था जो भी हमारे नंबर ऑफ रोज सेम होंगे नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे उतने ही होंगे। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये m इंटू n की जगह n इंटू n भी हो सकता था। ये जितने कॉलम्स होंगे उतना ही वाइस वर्सा होता है। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से डायगोनल से मतलब चल रहा है कि तुम्हें कि मतलब कि ऐसे मैट्रिक्स जो सिर्फ डायगोनल्स में हो। A square matrix B is equal to Bij m into m is said to be a m into n is said to be a diagonal matrix if all it is a non-diagonal elements are 0. That is a matrix B is equal to Ij into m into n. If it's said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0 when I does not equal to j। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो भी डायगोनल्स में नंबर्स होंगे और जो नॉन डायगोनल्स होंगे उसमें एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे एग्जांपल, और i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी। a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है, कि मैंने कहा था i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी। मतलब जितने नंबर्स हैं उतने होंगे। अब देखो इसमें -2 0 0 4 ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ और इसका ऑर्डर है 22। हाँ याद रखो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, पर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती थी, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ डायगोनल्स में ही वो होने चाहिए। अब जैसे ये 2 है तो ये हमारा नहीं होगा। अब आता है हमारे पास थर्ड 4 0 0 0 9 0 0 1 7 3 इंटू 3।
ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम हो। जबकि हमारा लास्ट की डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे कोई से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं डायगोनल्स में, जरूरी नहीं कि सेम हो, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स में होंगे वो हमारे नंबर सेम होंगे। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट इज डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। P is equal to Bij n into n is said to be a scalar मैट्रिक्स। मतलब कि जो भी हमारे डायगोनल्स में वैल्यू होंगी वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल A is equal to 2 0 0 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3 है। अब भी देता है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, मतलब कि जो भी हमारे ये डायगोनल्स में दे रखा है तो डायगोनल्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और 3 into 3 है। याद रखो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर के ही पार्ट है। Our square matrix represent the order of 2, 3 respectively। जैसे इसका ऑर्डर देखा 2 और 3 का। अब आता है नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब क्या, आइडेंटिटी का मतलब है सेम, जैसा वो होता है वैसे ही। A square matrix is a square matrix in which the element in the diagonal are all 1 and rest of the all is 0 is called identity matrix। मतलब कि जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स में एलिमेंट्स थे और इसमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली डायगोनल्स में 1 होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ देम में 0 होंगे। अब क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। स्केलर देखो आइडेंटिकल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स उसके, बट स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये कंपलसरी नहीं कि सिर्फ 1 हो, बट आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कंपलसरी कि रेस्ट ऑफ द डायगोनल्स आर 1। जैसे 1 दे रखा है, ये ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, ये 1 0 0 1 डायगोनल में 1 1 दे रखा है, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके याद रखो ये आपके एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स होता है, सेकंड डायगोनल मैट्रिक्स होता है, थर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब आता है आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ऑब्जर्व दैट अ स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स व्हेन इज k की वैल्यू 1, बट इज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर द स्केलर मैट्रिक्स। जो भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी वो हमारे स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कह लो, इसे नल मैट्रिक्स कह लो या वॉइड मैट्रिक्स कह लो। जैसे कि क्लास 11th में हमने सेट्स का पढ़ा था ना, जीरो सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, वॉइड सेट क्या होता है, वैसे ही हमारे जीरो मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 दे ऑल आर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जिसमें जीरो होंगे, वी डिनोट अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो से रिप्रेजेंट करते इट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरली कंटेंट। अब आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब है कि मतलब जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स में होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स A is equal to Aij, B is equal to Bij are said to be equal if कौन से होंगे, दे आर सेम ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर होगा जब इक्वल हो सकते हैं, जब सेम ऑर्डर नहीं होगा तो इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम होने चाहिए ना। ईच एलिमेंट्स ऑफ A is equal to the corresponding elements of B, that is the Aij and Bij for all those I and J। मतलब कि जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में होंगे आई जे वो दूसरे के इक्वल भी होने चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स देखा 2 3 0 5 2 by 2 and 2 3 0 5, मतलब कि ये जो हमारे A11 एलिमेंट, अब ये A11 क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो आई फर्स्ट, ये आई जो है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पीछे वाला है वो जे होता है वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि कौन सा उसमें हो। ये 2 इस 2 के इक्वल होगा, ये 3 इस 3 के इक्वल होगा, ये 0 0 के और ये 5 5 के। जब भी हम कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स, बट 4 5 0 5 2 2 4 5 1 5 आर नॉट अ इक्वल मैट्रिक्स। इसको हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, बट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, बट इसके जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है वो डिफरेंट है। ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ द A is equal to B, जिसे हम A is equal to B में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हमसे कहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्योंकि हमसे कहा गया कि अगर हमारे पास 9 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे। 9 एलिमेंट्स है मतलब उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3 का हो सकता है, 1 into 9 का हो सकता है, 9 into 1 का हो सकता है, मतलब कि इसके 3 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं। 9 एलिमेंट्स है 1 into 3
9 होगा, 9 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 3 होगा, तो इनका मल्टीपल करके 9 आना चाहिए। तो हम क्या सकते हैं, इसका पॉसिबल रूट ऑफ मैट्रिक्स 3 है। अब आता है अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द ईच फॉलोइंग। मतलब हमें इसमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये देखो हमें दे रखा है कि इक्वल मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका वो क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर 2/2 सेम एज इसका 2/2। जो हमारे ये वाला एलिमेंट होगा वो -1 के इक्वल होगा, ये वाले जो है होगा 5 के इक्वल होगा, ये वाला जो होगा 0 के इक्वल होगा, और ये वाला 13 के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ a - 1 इक्वल टू -1, 2a - b इक्वल टू 0, 2a + c इक्वल टू 5, 3c + d इक्वल टू 13। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन देखिए a - b इक्वल टू -1, यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो b की वैल्यू लिखी वो मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, जो कि सेकंड इक्वेशन लिखी हमारे पास 2a - b। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू वापस मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन b, b इक्वल टू 1/1, b की वैल्यू आ गई 2। अब सेम एज पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 थी हमारे 2a + c + 5, a की वैल्यू 1 लिख ली थी, तो सॉल्व करके यहाँ पे c की वैल्यू 3 आ गया। पुटिंग अब c की वैल्यू फिर चौथी इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास 3c + d स्टार्टिंग सॉल्व करके d की वैल्यू, इससे कि हमें पता चल गया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 4 है। अब इसको चेक करना हो ये सही है नहीं है, तो आप इन इक्वेशंस में किसी में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू 2 थी, तो 2 c की वैल्यू 3 थी, सॉरी, तो 3 to 5 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका आगे क्या डिटेल है, मतलब एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी कमेंट, कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।